सीतारामम एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो हनु राघवपुरी द्वारा सह लिखित और निर्देशित है और वैजंती मूवीज और स्वप्ना सिनेमा द्वारा निर्मित है। फिल्म में दुलारे सलमान, मृणाल ठाकुर, तेलुगु डेब्यू में रश्मिका मंदाना और सुमंत हैं। 1964 में स्थापित लेफ्टिनेंट राम, एक अनाथ भारतीय सेना अधिकारी जो कश्मीर सीमा पर सेवारत है, को सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं। राम सीता को खोजने और अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद, कश्मीर और रूस के कुछ हिस्सों में फिल्मांकन के साथ समाप्त हुई। फिल्म में संगीत विशाल चंद्रशेखर ने दिया है, छायांकन P.S. विनोद और श्रेयस कृष्णा ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया है। सीतारामम को 5 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। यह फिल्म एक महत्वपूर्ण और बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपए के उत्पादन बजट के साथ 105 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। 1964 में एक पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी कश्मीरी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच भाईचारे के रिश्ते को स्वीकार नहीं करता था। वह बंधन को अलग करने और उन्हें अलग करने की योजना बना रहा है। उनका दृढ़ विश्वास है कि भारतीय सेना एकता का कारण है। वह पाकिस्तान में किशोरों का ब्रेन वॉश करता है और उन्हें कश्मीर भेजता है। वह उन्हें सलाह देता है कि वे अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए वेश में रहें। 1985 में आफरीन लंदन में पाकिस्तान में रहने वाली एक उग्रवादी है जो भारत के बारे में कुछ भी नापसंद करती है। भारत द्वारा पाकिस्तान का झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसने एक भारतीय की कार में आग लगा दी। उसके विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड ने कार के मालिक को उनके प्रायोजक परोपकारी आनंद मेहता होने का खुलासा किया और उससे माफी मांगने के लिए कहा। जैसा कि आफरीन भारतीयों से सॉरी कहना पसंद नहीं करती, परोपकारी उसे 2 विकल्प देता है, या तो उसे मुआवजे के रूप में 1 मिलियन 10 लाख रुपए दे या कॉलेज से निकाल दिया जाए। एक जिद्दी और अडिग देशभक्त होने के नाते वह उसे मुआवजा देने का फैसला करती है और अपने दादा पाकिस्तान सेना के ब्रिगेडियर तारिक से मिलने के लिए पाकिस्तान वापस जाती है ताकि उसे मुआवजा देने के लिए उसे पैसे दिए जा सकें। हालांकि पाकिस्तान पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसके दादा का निधन हो गया है। अपनी वसीयत में वह उसे एक पत्र देने के लिए कहता है जिसे वह 1965 में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट राम द्वारा अपने प्रेमी भारत की सीता महालक्ष्मी को नहीं लिखा था, क्योंकि यह एक कर्ज था जिसे आफरीन को पूरा करना था। सफलतापूर्वक ऐसा करने पर वह अपने धन का वारिस करेगी। हालांकि पहले तो अनिच्छुक, आफरीन उसे पत्र देने के लिए सहमत हो जाती है ताकि वह तारिक की संपत्ति का वारिस कर सके। आफरीन सीता की तलाश में हैदराबाद के लिए निकलती है, जहां उसके साथ लंदन के विश्वविद्यालय में वरिष्ठ बालाजी भी है। वह पते पर पहुंचती है, केवल उसे एक महिला कॉलेज होने का पता चलता है। वह 20 से अधिक वर्षों से वहां काम कर रहे सुब्रमण्यम से सीता के बारे में पूछती है। वह आफरीन को बताता है कि कॉलेज कभी हैदराबाद के नवाब का शाही महल था जिसे राजकुमारी नूरजहां ने लड़कियों की शिक्षा के लिए दान में दिया था। वह यह भी कहते हैं कि सीता नाम वाला कोई नहीं था। बेखबर, आफरीन बिना किसी विवरण के सीता को खोजने में असमर्थ है। एक विचार मिलने पर वह इसके बजाय राम की तलाश में जाती है और कश्मीर में राम की रेजिमेंट में रहने वाले लेफ्टिनेंट विकास वर्मा के पते के बारे में जानती है। विकास से मिलने पर आफरीन राम के दोस्त दुर्जोय शर्मा और श्रेष्ठ विष्णु शर्मा से मिलती है और राम की कहानी के बारे में जानती है। 1964 में किशोरों को कश्मीर भेजने वाला अंसारी उन्हें भारतीय सेना का ठिकाना बताता है। उनके बारे में जानने के बाद मेजर सेल्वन ने सेना को पाकिस्तानी किशोरों को पकड़ने और मारने का आदेश दिया, क्योंकि वे कश्मीर में भारतीयों की सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं। हालांकि उनकी योजना उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि क्षेत्र में जो युवाओं को अपना समझते थे, उन्होंने युवाओं को मारने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक सैनिक पर हमला किया। यह जानते हुए कि ऐसा होगा, अंसारी कश्मीर में कदम रखता है और कश्मीरी मुसलमानों का ब्रेन वॉश करता है। आक्रोशित मुसलमानों ने अगरता में कश्मीरी पंडितों के घरों में आग लगा दी। यह जानते हुए कि वे अंसारी के प्रभाव में हैं, राम उन्हें रोकने की कोशिश करता है,
जहां वह मुखबिर को पकड़ लेता है और कश्मीरी मुसलमानों को सच्चाई बताता है। सच्चाई जानने के बाद वे एक धार्मिक दंगा भड़काने की कोशिश के लिए माफी मांगते हैं और आग बुझाने में भारतीय सेना की मदद करते हैं। यह घटना राष्ट्रीय समाचार बन जाती है, जहां राम और उनके साथी रेजिमेंट के साथी राष्ट्रीय नायक बन जाते हैं। एक खोजी पत्रकार विजयलक्ष्मी उनका साक्षात्कार करने के लिए आती है, जिसके माध्यम से उसे पता चलता है कि राम एक अनाथ है। अगले दिन रेडियो पर वह सभी को राम के बारे में बताती है और भारत में सभी से उसे अपना प्यार भेजने के लिए कहती है। नतीजतन राम को भारत भर के लोगों से बहुत सारे पत्र मिलते हैं, जो उन्हें अपने भाई और पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। वह यह जानकर बहुत खुश होता है कि उसका एक बड़ा परिवार है और वह उन सभी को जवाब देने के लिए पत्र लिखना शुरू कर देता है। उनमें से एक सीता महालक्ष्मी द्वारा लिखा गया एक पत्र है, जिसमें उन्हें अपने पति के रूप में संबोधित किया गया है। वह हैरान है और नियमित रूप से उससे बिना पते के पत्र प्राप्त करता है। एक दिन विकास और राम सीता के रूप में उसी ट्रेन में बैठते हैं, जो उसके द्वारा पत्रों में दिए गए मिनट के विवरण के आधार पर होती है। वह पूरी ट्रेन की तलाशी लेता है और उसे ढूंढ लेता है। वह उसके पत्र में लिखी एक पहेली को दोहराता है ताकि वह उसे पहचान सके। वह उसे अपने दोस्त का लैंडलाइन नंबर देता है और ट्रेन छोड़ देता है। अपने दोस्त दुर्जोय शर्मा के घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि फोन एक हफ्ते से बंद है। सीता दुर्जोय के घर राम की तलाश में आती है। वे मिलते हैं और राम सावधानी से उसकी एक तस्वीर लेते हैं। सीता बिना पता बताए फिर चली जाती है। राम सीता की तलाश में एक जादू के शो में जाते हैं और अपने दोस्त से मिलते हैं, जो बताता है कि सीता ने उन्हें कई पत्र लिखे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही पोस्ट किए हैं। उसे पता चलता है कि सीता एक नृत्य शिक्षिका है, जो हैदराबाद में राजकुमारी नूरजहां के महल में रहती है, उसे भरतनाट्यम सिखाने के लिए। वह सुब्रमण्यम की मदद से महल में प्रवेश करता है और सीता से मिलता है। राम को पता चलता है कि उसने उसे अगरता में दंगों से बचाया था और यह उसके साथ उसकी पहली मुठभेड़ थी। हालांकि वो उस समय उसका चेहरा नहीं देख पाया था। बाद में यह पता चला कि सीता कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी नूरजहां है, जिनका विवाह ओमान के राजकुमार के साथ तय हुआ है, ताकि ओमान में अपने परिवार के कारखानों और व्यवसायों को बचाया जा सके। वह राम को विदाई देने जाती है, लेकिन अगले 4 दिनों में उसके साथ जाती है, जहां वे उसके परिवार से मिलते हैं, जिन्होंने उसे पत्र लिखा था। सीता और राम की एक पत्रकार द्वारा जासूसी की जाती है, जो एक साथ उनकी तस्वीरें क्लिक करते हैं। बाद में राम सीता को महल में छोड़ देते हैं और कश्मीर चले जाते हैं। एक आम आदमी के लिए राजकुमारी के प्यार को प्रकट करते हुए तस्वीरें अखबार में प्रकाशित होती हैं। सीता अपने भाई को बताती है कि खबर सच है और अपना गठबंधन रद्द कर देती है। वह राम के लिए कश्मीर चली जाती है। वे कुछ समय एक साथ बिताते हैं और नूर सीता के रूप में राम के साथी साथियों से मिलती है। वे रात के खाने में विष्णु शर्मा और उनके परिवार से मिलते हैं। हालांकि उन पर पहले की मुठभेड़ों के लिए प्रतिशोध की मांग करने वाले युवाओं द्वारा हमला किया जाता है। वे उसे पकड़ लेते हैं और अंसारी का सटीक स्थान प्राप्त करते हैं। राम ने नौजवान से वादा किया कि वह अपनी छोटी बहन वहीदा को अंसारी से छुड़ाएगा। सेना अंसारी को मार गिराने के लिए एक गुप्त मिशन की योजना बनाती है और सैनिकों को चेतावनी देती है कि यदि वे पकड़े गए तो उन्हें सेना द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। सीता से बात करते हुए राम बताते हैं कि अगर बाथटब के अंदर जाकर वह मृत पाए गए तो सैनिक उन्हें कैसे दफनाएंगे। राम, विष्णु शर्मा और उनकी टीम भारतीय सीमा पार करके ऑपरेशन के लिए रवाना होती है और अंसारी को सफलतापूर्वक अंजाम देती है। हालांकि क्रॉस फायरिंग के परिणाम स्वरूप शुरू हुई आग से ब्रिगेडियर सतर्क हो जाता है और अपने स्थान के लिए शुरू होता है। राम और उनकी टीम जाने वाले हैं जब राम एक लड़की की रोने की आवाज सुनता है और महसूस करता है कि यह वहीदा है। वह उसे बचाने के लिए चला जाता है। हालांकि राम विष्णु शर्मा के साथ पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, जबकि अन्य सैनिक सफलतापूर्वक भाग जाते हैं। राम वहीदा को ब्रिगेडियर तारिक को सौंप देता है। कश्मीर में भारतीय सेना के अड्डे के लिए निर्देशांक प्रकट करने के लिए उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया जाता है,
लेकिन ब्रिगेडियर तारिक राम और विष्णु पर दया करते हैं और उन्हें देखभाल प्रदान करते हैं। पाशविक बल का उपयोग करते हुए पाकिस्तानी सैनिक विष्णु को उनकी स्वतंत्रता के बदले में भारतीय सेना के ठिकानों के निर्देशांक प्रकट करने में सक्षम हैं और उनके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। विष्णु रिहा हो जाते हैं, लेकिन वे भारतीय सेना को हतोत्साहित करने के लिए राम को फांसी पर लटका देते हैं। कश्मीर में भारतीय सेना के ठिकानों को नष्ट कर दिया जाता है और राम को देशद्रोही करार दिया जाता है। अपनी फांसी से पहले राम सीता को एक पत्र लिखते हैं और ब्रिगेडियर से उसे देने के लिए कहते हैं। 1985 में आफरीन को पता चलता है कि ब्रिगेडियर वास्तव में तारिक था। इसके अतिरिक्त जिस बच्चे की जान आग के दौरान राम ने बचाई थी वह खुद आफरीन है, इसलिए तारिक ने कहा कि पत्र देना एक कर्ज था जिसे उसे पूरा करना था। एक बदली हुई आफरीन भारी मन से बालाजी के माध्यम से सीता को पत्र पहुंचाती है, जहां उन्हें राम की बेगुनाही के बारे में पता चलता है और साथ ही हैदराबाद की राजकुमारी नूरजहां के एक आम आदमी के प्यार में होने के बारे में अखबार की कतरन भी मिलती है। आफरीन और बालाजी दोनों को एहसास होता है कि राम को सीता की एक मुसलमान के रूप में असली पहचान के बारे में पता था और उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। राम की चिट्ठी और आफरीन को सबूत और गवाह के तौर पर विष्णु शर्मा और उनकी रेजिमेंट पर जांच का आदेश दिया जाता है। अपमान के कारण उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। सीता राम की बेगुनाही साबित करने का प्रबंधन करती है और भारतीय सेना में उसका नाम और सम्मान बहाल करती है।